हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवा रहा हूं कोरिलेशन। ये स्टैट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 100% आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। एक क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर का मिनिमम और मैक्सिमम आता है आपका 12 नंबर का। सेम इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें भी एक क्वेश्चन आता है 15 से 16 नंबर का। कभी कभी ये 20 नंबर का भी आ जाता है और ये 11th क्लास में आता है आपका 6 नंबर का। यानी ये एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन 100% आना होता है जब जब जिस क्लास में स्टैट्स होगी। ठीक है ना। तो आज मैं आपको जो कोरिलेशन का करवा रहा हूं सेकंड टाइप करवा रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइप में करवा चुका हूं, इससे पहले आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना। सेकंड टाइप करवा रहा हूं। सेकंड टाइप की पहचान ये है कि इसमें इंटरवल दे रखा होगा 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, ऐसे इंटरवल दे रखा होगा। जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें ऐसा था, एक्स और वाई दो लाइन दे रखी थी, 5, 7, 8, 11, 13, 9, 6, 5, 8, 7, ऐसे ऐसे लाइन थी। ठीक है ना। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं सेकंड टाइप वो है आपका क्लास इंटरवल वाला। ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूं कोरिलेशन किसे कहते हैं। कोरिलेशन का मतलब होता है कि हमारे पास दो सीरीज है एक्स और वाई, इनमें आपस में रिलेशन पता लगाना, इन दोनों में आपस में रिलेशन का पता लगाना कि अगर एक्स में कुछ चेंजेस होती है तो इसका फर्क वाई में क्या पड़ेगा, वाई में चेंज होने से इसमें एक्स में क्या फर्क पड़ेगा, इसे हम कहते हैं कोरिलेशन। ठीक है ना। याद कर लेना, इसमें जो एक्स के उससे इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इसमें क्या होना चाहिए, कारण, इसमें जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है ना, वो कारण और परिणाम का होना चाहिए। याद कर लेना, कोई भी आपसे पूछो कि कोरिलेशन में क्या होता है, सबसे मेन बात क्या है कि एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है वो बताया जाता है। जो रिलेशन होना चाहिए वो कारण और परिणाम का होना चाहिए। ठीक है, कारण और परिणाम का। ये कारण और परिणाम सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाओ। देखो, अगर मान लो किसी भी चीज की, कोई भी चीज है, मान लो अगर उसकी कीमत यानी प्राइस अगर बढ़ेगी, ठीक है ना, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी यानी मांग। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज की कीमत अगर बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। इसे कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो कारण क्या है मांग घटने का, क्योंकि कीमत बढ़ गई, ये कारण है। ठीक है ना। और इस कीमत बढ़ने के कारण परिणाम क्या निकला, उसकी मांग घट गई है। तो यही चीज दिखाते हैं बस, ये है आपका अपोजिट डायरेक्शन। मैं सेम डायरेक्शन का भी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कीमत बढ़ गई यानी प्राइस बढ़ गया, कभी कभी क्या होता है कीमत बढ़ जाती है ना, तो इसमें क्या होता है, जो सप्लाई होती है, सप्लाई भी बढ़ जाती है, सप्लाई भी बढ़ जाएगी। भाई क्यों, क्योंकि देखो कीमत बढ़ती है ना तो सारे जो फैक्ट्री के उद्योगपति होते हैं ना, जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, वो सारे सोचते हैं कि इसकी कीमत बढ़ गई है, इसका मतलब इसमें मार्जिन ज्यादा है, तो हम क्यों ना इसको बनाने शुरू कर दें। तो सारे वही बल्क में बनाना शुरू कर देते हैं। बनाने के कारण, बल्क में बनाने के कारण क्या होता है, उसकी सप्लाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसे हम कहेंगे क्या, सेम डायरेक्शन बोलेंगे। तो समझ आ गया, कारण क्या था, कीमत बढ़ गई, परिणाम क्या है कि सप्लाई भी बढ़ गई। तो यही दोनों का कारण है। समझ आ गया, बस इतनी सी बात करनी है, क्योंकि डेफिनेशन भी बहुत बार रखी पेपर में। व्हाट इज कोरिलेशन, तो आप क्या लिखोगे, एक्स, कोरिलेशन का मतलब होता है दो सीरीज होती है एक्स और वाई, जैसे मान लो लेट कर लेते हैं एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में रिलेशन यानी, ठीक है, संबंध को बताना। ठीक है ना। उसमें कौन सा संबंध होना चाहिए, कारण का और परिणाम का। ठीक है। ये जो संबंध रिलेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसका मैंने एग्जांपल दिया। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अगर किसी भी चीज की कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाती है, घट जाती है, डिमांड घट जाती है। समझ आ गया। ये तो था अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये अपोजिट हो गया। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या होगी आपकी, बढ़ गई। ये बढ़ी क्यों, क्योंकि भाई कीमत बढ़ने से ना तो बहुत सारे जो नहीं बनाते थे ना, जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन नहीं बनाते थे, वो भी प्रोडक्शन बनाना शुरू कर देंगे। वो सोचेंगे भाई कीमत बढ़ गई है, इसका मतलब मार्जिन हमें ज्यादा मिलेगा तो बल्क में बनाना शुरू कर देते हैं। अब बल्क में कोई चीजें बनेंगी
तो हमारी सप्लाई में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं कोरिलेशन, ठीक है ना। और एक बात याद करना, कोरिलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कोरिलेशन की, जो ये कोरिलेशन होता है ना, हमेशा -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। -1 या 1 या इसके बीच में वैल्यूज होनी चाहिए। अगर आपका इससे बड़ा आ गया 1.00001 भी आ गया तो समझ लो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 से ऊपर नहीं हो सकता कभी भी ये, ठीक है ना। तो याद करना, कोरिलेशन की जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है उसकी वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में होती है या इसके बराबर होती है। बस ये हो जाता है आपका कोरिलेशन में, ठीक है, डेफिनेशन। अब मैं इसका क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट टाइप मैंने समझा दिया था, जिसमें आपको 2 लाइन थी, सिंपल सिंपल वाला था। कार्ल पियर्सन से समझा रहा हूं मैं। ये सेकंड टाइप समझा रहा हूं, ठीक है ना। देखो, इसकी पहचान यही है, एज दे रखा है और नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ लाइन। इसकी पहचान ये है कि इसमें ना इंटरवल दे रखा होगा, ऐसे इंटरवल, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर ये इंटरवल ना दे रखा होता, ये इंटरवल ना दे रखा होता, तो हम इसी को x मान लेते, इसको क्या मान लेते, y मान लेते। अगर इंटरवल, क्वेश्चन के अंदर इंटरवल नहीं है, सिर्फ 2 लाइन दे रखी हैं, तो ये x हो जाता है, ये क्या हो जाता है, y होता है। लेकिन अगर इंटरवल है क्वेश्चन के अंदर, इंटरवल दे रखा है ऐसे 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, तो ये x और y कभी भी नहीं हो सकते। हमें x भी निकालना पड़ेगा और हमें y भी निकालना पड़ेगा। तो देखो x कैसे निकालते हैं हम, x हमेशा एक ही ट्रिक होती है इसकी, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब आधा कर दो उसे। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 105, 105। 105 को 2 से डिवाइड, हमेशा 2 से ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी ना मिड वैल्यू निकाली जाती है। तो कितना आ जाएगा, 52.5। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे ही इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो वैसे भी 5 5 कम है ना, अब सीधा सीधा बार बार जोड़ने से अच्छा 5 5 बढ़ाते चले जाओ सीधा सीधा। ये हो गया ट्रिक इसकी, ठीक है ना। ये हो जाएगी 62.5, 67.5 और ये हो जाएगी आपकी 72.5, 77.5। जोड़ो, ये करोगे ना, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। बस एक निकाल लो, पहले वाला निकाल लो, उसके बाद 5 5 का डिफरेंस है तो 5 5 बढ़ाते जाओ। डिफरेंस अलग अलग होता तो हम हर बार जोड़ते, हर बार 2 से डिवाइड कर देते। तो यही होता है x। इसे क्या मान लेंगे, कैपिटल X मानेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम कैपिटल Y निकालेंगे। Y सबसे मेन होता है इसमें निकालना। देखो y कैसे निकालेंगे, इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, याद कर लेना। देखो मैं अलग से निकाल के समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि यहां पर वो रहेगा 200 ऊपर रहेगा, 200 ऊपर रहेगा और 25,000 नीचे रहेगा, ठीक है ना। इनटू में देखो ये थाउजेंड्स में है ना, सारे थाउजेंड्स में है ना, तो यहां पर 1000 लगेगा। अगर ये 1000 नहीं होता ना, ये 25 या 250 होता, 200, 1500 ऐसे होता, तो हम 1000 नहीं लगाते, हम 100 लगाते। इस बात को याद कर लेना। ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, इंटू 1000। 1000 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि थाउजेंड्स में है सारे, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, 25 8 200, ठीक है, 8 आ गया। तो यहां पर कितना आया, 8 आया। तो ऐसे करना है ये वाला, बस आपको ऐसे क्या होगा, अभी 150 ऊपर, 150 ऊपर और 20,000 नीचे, इंटू में 1000। 1 2 3, 1 2 3, ये कट गया, तो ये कितना आ गया आपका 150 है ना, अपॉन में 20,000। 1 2 3, 1 2 3, ये कट गया, तो ये आ गया 7.5। ये लो 7.5 आ गया। ऐसे ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, इनटू में 1000, तो कितना आ जाएगा ये, देखो एक बार, 90 ऊपर, 90 ऊपर, 15,000 नीचे, इनटू में 1000। 1 2 3, 1 2 3, 15 6 90, 6 आ गया ये, ठीक है ना। ऐसे ही चलता रहेगा। 48 ऊपर और 12,000 नीचे, 48 ऊपर 12,000 नीचे, इंटू 1000। बस एक बात याद करें, 1000 में है तो 1000 में आ रहा है, अगर ये 1000 में नहीं होता तो इंटू 100 आता हमेशा, ठीक है ना। 3 0 से 3 0 कट गए, 12 4 जा 48, 4 आ गया ये। ऐसे ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, इंटू में क्या जाएगा 1000। तो इसका कितना आ जाएगा आपका, कर लेते हैं एक बार, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका 30,000, 30 ऊपर, 10,000 नीचे, इंटू 1000, 3 आ गया, ठीक है ना। 12 ऊपर और 8,000 नीचे, 12 ऊपर
8000 नीचे इंटू 1000, 8 एकम 8, 9 10, 8 पंजे 40, ये पॉइंट आ गया 1.5 आ गया। ठीक है ना, तो ये बस ये लाइन निकाल दी हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, बस ये सबसे मेन था इसमें, ये बस। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, पिछली क्लास में बताया था, या तो आपको ये इसको छोड़ के ना सिर्फ ये दो लाइन दे रखी होंगी, ये फर्स्ट टाइप था कि ये सबको छोड़ के बस ये दो लाइन दे रखी होंगी एक्स और वाई का। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, या आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगा। अगर ये इंटरवल वाला क्वेश्चन दे रखा हो तो ये एक्स और वाई नहीं होगा, आपको एक्स भी निकालना पड़ेगा और वाई भी निकालना पड़ेगा। अब वही तरीका जो मैंने पिछली क्लास में समझाया था, बिल्कुल वही तरीका करना है बस आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबका टोटल कर देंगे, इन सबका टोटल कर दो, नहीं होता है इसको ना एक्स का टोटल कर दो, 390 आ गया, और ऐसे वाई का टोटल कर दो बस। अब एक्स का मीन निकाल लो, एक्स का मीन कैसे निकलेगा, ये टोटल ऊपर रहेगा और डिवाइडेड बाय कितने वो टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। ये एक्स का मीन आ जाएगा 6 6 36 और 6 5 30, लो 65 आ गया एक्स का मीन। ऐसे वाई का भी मीन निकाल लेंगे हम, 30 ऊपर और 6 नीचे, पता है ना 6 कहां से आया, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया वाई का मीन आ गया आपका 5 आ गया। बस ये करना, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, स्मॉल एक्स निकालेंगे। याद करना जो ये बोलते हैं ना, ये एक्स और वाई होते हैं, सबसे पहले स्मॉल एक्स निकालना है। स्मॉल एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स का मीन, ये फर्स्ट टर्म बन गई, बिल्कुल फर्स्ट टाइप बन गई, बिल्कुल सेम ऐसी, एक्स माइनस एक्स का मीन, यानी पूरी लाइन को एक एक करके मीन में से माइनस करना है। 52.5 माइनस 65, ठीक है ना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, तो 52.5 में से 65 गया तो कितना आ जाएगा आपका, ये वाला इसमें आ जाएगा माइनस का 12.5, ठीक है ना। 57.5 में से ये वाला गया तो कितना आ गया, माइनस का 7.5, अरे 5 का डिफरेंस है तो 5 को करते रहो, तो इसमें से 5 गया माइनस का 2.5, 60, और इसमें से क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2.5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 7.5, ये हो जाएगा आपका 12.5, बस इतना ही करना होता है इसमें, बस कर, ये हो गया एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे, जो हमने स्मॉल एक्स निकाला है ना उसका स्क्वायर कर दो, 12.5 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 156.25। मैंने पहले कैलकुलेशन कर रखी है तो इसीलिए मैं जल्द ये कर रहा हूं ताकि टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है ना। आप इंटू कर लेना, आप कैलकुलेटर तो अलाउड होता ही है, आप स्क्वायर कर देना। 7.5 को 7.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ओनली 56.5 आ जाएगा। 25 को 25 से करेंगे 625.2 के बाद हो जाएगा 25 यानी 6.25, इसको करेंगे वही 56.25, और स्क्वायर कर रहे हैं ना तो सारे माइनस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे सारे, ठीक प्लस रहेंगे, इसको करेंगे तो 156.25, बस इसको टोटल कर देंगे, ठीक है ना। इसको टोटल कर देंगे 437.5, ये लो स्मॉल एक्स निकाल लिया, उसका स्क्वायर, सेम ऐसे वाई के साथ करना है, स्मॉल वाई निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वाई माइनस वाई का मीन, बिल्कुल सेम वही, वाई माइनस वाई का मीन, वाई ये रहा उसमें से मीन, 8 में से 5 गया 3, 7.5 में से 5 गया 2.5 प्लस था, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 5 गया -1, 3 में से 5 गया -2, 1.5 में से गया माइनस का 3.5, बस अब इसका स्क्वायर निकाल दो, ये तो करना होता है। 3 का स्क्वायर 9, 6.25, 114, और ये हो जाएगा 35 को 12.25, 35 को 35 से करेंगे ना, 25 25 3 4 12, 12.25, ठीक है ना, ये आ गया आपका। अब इसका स्क्वायर टोटल कर देंगे हम, ठीक है, 12 4 16 17 18 18 और 18 19 के 22 23 24 24 और 9 33 33.50, ये लो इसका टोटल आ गया आपका, ठीक है। एक दो 12 12 4 16 17 18 19 के 22 23 24 25 26 27 28 33 31 33.50, बस हो गया खत्म, ठीक है ना। बस एक बार क्या करेंगे, एक लाइन और निकालनी है बस। देखो उसमें ये सोच के चलना क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट है, क्योंकि ये तो जो दे रखा होगा, सबसे पहले मैंने x निकाला फिर y निकाला, उसके बाद 5 लाइनें निकालनी होती है। जब x और y निकल जाता है तो 5 लाइनें निकालनी होती है, एक स्मॉल x उसका स्क्वायर, एक स्मॉल y उसका स्क्वायर, और एक बार x और y को आप मल्टीप्लाई कर दोगे,
ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, x और y को ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, 12 3 36, 37.5, 37.5, एक मिनट, माइनस का 37.5, ठीक है। उसके बाद इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा इसका, माइनस का 18.75, फिर x और y को मल्टीप्लाई करना, वही माइनस का 2.5, इसको इससे करेंगे माइनस का 2.5, इसको इससे करेंगे तो 15 आ जाएगा माइनस का, इसको इससे करेंगे आपका तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा माइनस का 43, माइनस का 43.75। ये बस ये 5 लाइनें निकालनी होती है हर क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 बस, ठीक है ना। x और y निकालने के बाद अगर मान लो क्वेश्चन सिर्फ x और y यही दे रखा हो तो सिर्फ यहीं से शुरू कर देंगे हम, यहां दे रखा तो सबसे पहले x और y निकालना पड़ेगा। अब वही है आपको जो मैंने पहले बताया था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या पूछेगा वो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ना r से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था पहले भी, सिग्मा एक्स वाई, ये जो e बना रखा वो e नहीं है, सिग्मा है, मेरा सिग्मा ऐसे ही बनाता हूं मैं, ठीक है ना, अंडर रूट सिग्मा एक्स की स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई की स्क्वायर, ये सारे ना स्मॉल में रहेंगे, याद कर लेना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, दिख रहा है ना ये आपको ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल होता है, याद करना कहीं पर भी सिग्मा लग जाए इसका मतलब होता है सम यानी टोटल। तो इसका टोटल तो करा नहीं हमने, इसका टोटल कर लेते हैं एक्स और वाई, एक्स वाई का टोटल आ जाएगा माइनस का 120, तो बस माइनस का 120 ऊपर रखेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टोटल 437.5 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का टोटल 33.50, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 120, इन दोनों को आप इंटू कर देना, और इंटू करने के बाद कैलकुलेटर में जो रूट का बटन होता है ना उसको दबा देना, तो ये वाला आ जाएगा, कितना बाहर निकल जाएगा, 121.04, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 0.991, ये लो माइनस का आंसर, ये आंसर आ गया आपका माइनस का 0.9914, ये लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में या उसके बराबर आना चाहिए। तो देखो ये उसके अंदर ही है ना, तो बस यही आपका आंसर हो गया आर का। एक और बात बताऊं, देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ना आपके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन का, एक और फॉर्मूला होता है वही वाला बड़े वाला फॉर्मूला होता है n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन में n अंडर रूट में सिग्मा dx स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर n सिग्मा dy स्क्वायर dy का होल स्क्वायर। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। जब हमारा ये बताओ, जब हमारा इसी से सॉल्व हो रहा है तो हमें सिर्फ बड़े फॉर्मूले लगाने की क्या जरूरत है, आंसर दोनों से सेम आएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये वाला फॉर्मूला यूज करें या ये वाला फॉर्मूला यूज करें। आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो चाहे ये वाला, आंसर आपका सेम आएगा। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पर भी चेंजेस करना पड़ेगा, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हो कभी भी, चाहे ये वाला तरीका आ जाए चाहे दूसरा कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर इस तरीके से कर रहे हो तो आपको ये 5 लाइन ही निकालनी पड़ेंगी आपको, इसके अलावा कोई और लाइन की जरूरत ही नहीं है आपको निकालने की, ठीक है ना। तो ये वाला जो तरीका है सब में फिट होगा। आपका आंसर कभी भी देखना, चाहे इससे निकाल लो चाहे उससे निकाल लो, आंसर बेशक चेक कर लेना, आंसर हमेशा यही आने होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि छोटा फॉर्मूला ही यूज करना, बड़े की जरूरत नहीं है आपको। दोनों ही कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो बस अगर ये समझ आ गया हो और आपको, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं इसका थर्ड टाइप लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको वीडियो मिलती रहे, ठीक है, और लाइक भी कर देना इसको।